नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। इस भारत देश में अभी तीन अहम मुद्दे और तीन हॉट टॉपिक चल रहे हैं। पहला जो मामला है वो एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के है। दूसरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट को लेकर के है। और तीसरा सीएए को लेकर के है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के। और ये तीनों मामले जो हैं वो आपस में मिलते जुलते हैं। और अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तरफ से एक ऐसी ब्रेकिंग खबर आई है, एक ऐसा बड़ा मामला सामने आया है कि जिसको लेकर के 11 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो लतार लगाया, उस पे एसबीआई ने तो 12 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे दिया। और अब जो बड़ी खबर यह आ रही है कि जो डेटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया एसबीआई ने, दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने ऑफिशियली वेबसाइट पे सारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा डाल दिया है। ये देखिए, आपको खबर दिखा रहा हूं, एनडीटीवी की खबर है ये। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसबीआई से जो चुनावी बॉन्ड यानी इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा जो है वो अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। अब दोस्तों जो खबर आ रही थी कि 15 मार्च से वो सारी चीजें पब्लिक हो जाएगी, अब तो ये सारी चीजें देश और दुनिया के सामने होगा। और आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी कि चोर के दाढ़ी में तिनका। वेबसाइट पे पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा अपलोड हुआ नहीं कि कांग्रेस लगी फड़फड़ाने और कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रियाएं आने लगी। अब सारा जो भेद है, सारा जो काला चिट्ठा है, वो सब सामने आ जाएगा। किस राजनीति दल ने कितनी पैसे को कैश करवाया इलेक्टोरल बॉन्ड्स के द्वारा, वो सब सामने आ जाएगा। यहां पर आपको बता दूं कि एसबीआई ने पूरा डेटा जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे दिया था। और अब तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उन तमाम डेटा को अपने वेबसाइट पे भी अपलोड कर दिया है। लेकिन दोस्तों एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार जी ने वो जो डेटा है 2 फाइल दिया है बना करके पेन ड्राइव में। और उसमें आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो 2 फाइल दिया है पेन ड्राइव में एसबीआई के चेयरमैन ने, फर्स्ट फाइल में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली की डिटेल, रकम और डेट, इन सब का जिक्र है। और दूसरे फाइल में जो इलेक्टोरल बॉन्ड से कितना कैश निकाला, किस राजनीति पार्टी ने कितना पैसे भजाए, ये सारा डिटेल उसमें है। तो लिफाफे में 2 फाइल दी गई थी और पीडीएफ फाइल में उसे पेन ड्राइव में दिया गया था दोनों फाइल को, और खोलने के लिए पासवर्ड भी दिया गया था। तो अब तो मामला अब यहां पे पहुंच चुका है कि यहां पे क्लियर ये बात भी कह दी गई थी कि 2019 से 2024 तक 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे गए थे दोस्तों, जिसमें 22,030 बॉन्ड का पैसा राजनीति पार्टियों ने कैश करवा लिया था। और अब यही खुलासा जो है, देखिएगा कि कांग्रेस के हजारों करोड़ का घपला जो है वो सामने आ जाएगा। अब इन सब चीजों को देख करके सीजेआई भी हैरान है कि अरे ये पार्टी, ऐसे ऐसे लोग इस भारत देश में इतना घपला कर रहे हैं। अब जरा देखिए, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं दोस्तों कि चोर के दाढ़ी में तिनका। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सिर्फ अपने वेबसाइट पे अपलोड किया है तो कांग्रेस फरफराने लगी। और स्टेटमेंट देखिए क्या दे रही है, आपको दिखाता हूं स्टेटमेंट क्या दिया है उन्होंने कि भाजपा ने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से 400 करोड़ रुपए जुटाने के लिए सेंट्रल एजेंसियां का दुरुपयोग किया।
ये कौन कह रहा है दोस्तों? ये वही कह रहा है जिसके ऊपर ना जाने कितने सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। वो ये कह रहा है कि 400 करोड़ रुपए का घपलेबाजी हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड्स के द्वारा सेंट्रल एजेंसियां के माध्यम से। कांग्रेस पार्टी यह जानती है कि जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा पब्लिश होगा तो पूरा खेल खुल जाएगा, पूरा जो इन्होंने घपलेबाजी की है वो पूरा जो दुनिया जहान सब देख लेगा और मैं एक्सपोज हो जाऊंगा पूरी तरीके से। अभी तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने वेबसाइट पे ही अपलोड किया है पूरा डेटा, कल पब्लिश हो जाएगा, पूरे देश के सामने आ जाएगा और फिर देखिएगा कि कांग्रेस में किस तरीके से हल्ला हो हंगामा मचना शुरू हो जाएगा। वही सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब ये समय मांगती है कि हमें 30 जून तक का समय दीजिए महोदय, एसबीआई हरीश साल्वे जी जब अपनी दलीलें दे रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भैया हमने 26 दिन, आपने क्या करा, समय नहीं देंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अ बिजी पर्सन मैन, वो तो बहुत बिजी आदमी, तो उनके पास समय कहां है। लेकिन वही कांग्रेसी के लिए समय ही समय है। ये देखिए जरा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास एक कांग्रेस नेता पहुंचा और कहा कि जल्द से जल्द सुनवाई कीजिए ना, तो सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि हम देखेंगे। पूरा मामला को देखा जाता है, सुना जाता है, समझा जाता है। तो कहीं कहीं मामला दोहरा चरित्र और दोहरा नीति वाला हो जाता है। देखिए कभी कभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपनी स्टेटमेंट से चर्चाओं में रहते हैं और मीडिया में छाए रहते हैं, और ये कोई पहली बार नहीं है। लेकिन आज एक और ऐसा मौका आया जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के भेदभाव का भी खुलासा हुआ। उन्होंने जो कृत किया, जो काम किया, वो काबिले तारीफ है, नो डाउट। अब मामला क्या है? नेपोटिज्म का। एक तो कोलेजियम का मुद्दा ऐसे ही गरमाता रहता है कि एक जज ही जज की नियुक्ति करता है, वो तो अलग ही नेपोटिज्म दिखता है। अब इधर भी सुप्रीम कोर्ट के कुक की बेटी को जो है 2 यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिला, तो उसको सीजेआई ने सम्मानित किया पूरी तरीके से, और मैं भी इसका पूरी तरीके से समर्थन करता हूं। लेकिन एक भेदभाव दोस्तों यहां पे दिखा है। ये कुक की बेटी है, सुप्रीम कोर्ट में खाना बनाते हैं इनके पिताजी, और इनकी बेटी का नाम प्रज्ञा है, और अमेरिका के 2 यूनिवर्सिटी से इनको स्कॉलरशिप मिला है। लेकिन इस भारत देश में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जो आज वकील हैं, मेहनत करके, फाइट करके हाई कोर्ट के वकील बन जाते हैं, या फिर उनकी काबिलियत ऐसी होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकते हैं, लेकिन वहां पे नहीं पहुंच पाते हैं। और ये भी बात सत्य है कि हर किसी को जाकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो उसकी वाहवाही और तारीफ दिली तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट के कुक की बेटी का समर्थन करना और उनको सम्मानित करना, ये थोड़ा सा, और भी इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रोल मॉडल मानते हैं, लेकिन उनकी छत्र छाया भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नहीं उन तक पहुंच पाती है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो लगता है चोट। लेकिन जब भी मौका मिलता है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हर कॉलेज में जा करके बच्चों से मुलाकात करके उनको मोटिवेट करने का भी काम करते हैं, नो डाउट। हालांकि नवंबर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर होने वाले हैं। उनकी बहुत सारे अहम फैसले, अच्छे फैसले भी हैं, कुछ ऐसे फैसले हैं जो सरकार के फेवर में नहीं है। तो कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जिससे देखिए दो तरफ की चीजें हैं, अच्छा भी लग सकता है, बुरा भी लग सकता है, पहलू है। हालांकि आप क्या सोचते हैं दोस्तों, इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।